सेक्स से पहले फोरप्ले क्या होता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट जस्ट फॉर कपल्स। फोरप्ले दरअसल प्ले की शुरुआत है। कोई भी खेल शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। फोरप्ले दरअसल प्ले की शुरुआत है। कोई भी खेल शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि अगर सेक्स एक खेल है तो फोरप्ले उसके पहले का वार्म अप। सेक्सुअल एक्ट की हमारी समझ बहुत मशीनी है। बेशतर लोगों को लगता है कि सेक्स मतलब पेनिट्रेशन, जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। पेनिट्रेशन सेक्सुअल एक्ट का पूरे अमल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, या यूं कहें कि इसका शबाब या क्लाइमैक्स। वो अपने आप में पूरा सेक्स नहीं। पेनिट्रेशन के पहले जो कुछ भी होता है वो सब फोरप्ले है। इसमें हाथ से पकड़ने से लेकर बातें करने, छूने से लेकर रोमांस तक सब कुछ शामिल है। सेक्स से पहले फोरप्ले क्या होता है? ख़वातीन के लिए फोरप्ले सेक्स का सबसे अहम हिस्सा है। उनके लिए ये सेक्स के एक्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फोरप्ले में ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाए तो ख़वातीन के प्राइवेट पार्ट में गीलापन नहीं होगा, और ऐसा होने की हालत में औरतों को पेनिट्रेशन के वक्त दर्द का तजुर्बा होगा, और कई बार उसे ऑर्गेज़म यानी मुकम्मल जोश का तजुर्बा भी नहीं होगा। इसलिए फोरप्ले में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। फोरप्ले के वक्त एक दूसरे से बात करना भी ज़रूरी है। एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना भी ज़रूरी है। किसी औरत को कान के कोनों के छूने से लुत्फ़ का तजुर्बा होता है, तो किसी को पीठ पर हाथ लगाने से अच्छा लगता है। कई औरतें छाती के छूने पर जोश होती हैं, किसी को सख्त तो किसी को नाजुक छूना पसंद होता है। अब आपके साथी को किस तरह का छूना पसंद है वो तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको फोरप्ले के वक्त और उसके बाद भी अपने साथी से बात करनी होगी। औरतें आमतौर पर तकल्लुफ़ करती हैं, उन्हें खुलने में वक्त लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कराया जाए। बोसो किनार। हम रोज़ाना एक ही तरह का खाना खाएंगे तो दिल भर जाता है, लज्जत नहीं रहती, शौक पहले जैसा नहीं रहता, चाहे वो खाना चिकन या बीफ कोरमा ही क्यों ना हो। इसलिए बेहतर होता है कुछ दिन का वक्फा दिया जाए। खुद को बेचैन करने के बाद हम बिस्तरी में बहुत लज्जत महसूस होती है, लेकिन अक्सर मर्द हजरात तगमा कारकर्दगी के चक्कर में रोज़ बल्कि एक वक्त में 2-3 बार भी छक्के चौके लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार तो हो गया, दूसरे दिन भी कर लिया, मगर तीसरे दिन अगर ऐसा ना हो सके तो मर्द हजरात खुद को बीमार या कमज़ोर तसव्वुर करने लग जाते हैं। कुश्तों और माजून की तलाश में निकल पड़ते हैं। मोहब्बत शुरू में जोश रखती है, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता आग निकलती रहती है तो मधम पड़ जाती है। इसलिए इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती। टाइम कम ज़्यादा होता रहता है, नॉर्मल बात है। लज्जत को बढ़ाने के लिए अपनी सोच को कंट्रोल करना सबसे बुनियादी काम है। सोच के घोड़े को बेलगाम नहीं छोड़ना, इसकी लगाम एक लेवल तक रखनी है, जहां पर नशा भी चढ़ता रहे और बोतल खाली भी ना हो, मतलब मनी अंदर ही रहे, इतना कंट्रोल रखना है। आसान जबान में खुद को 100 के लेवल तक आने ही नहीं देना, 97 तक आते ही सोच को खींच लेना है। यहाँ सारी गेम सोच की है। टाइमिंग रोमांस करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच पर कंट्रोल करना सीखना है। सोच को वापस पीछे खींच के जाना है। कहाँ सोच को रोकना है, कहाँ सोच की लगाम छोड़नी है, ये बार बार प्रैक्टिस से समझ आता जाएगा। टाइमिंग बढ़ती रहेगी और लज्जत मिलती रहेगी। जिनसी नशा आंख से शुरू होता हुआ सोच तक और फिर शर्मगाह तक पहुंचता है। रोमांस अपने पार्टनर की ज़ात के लिए बेपनाह तूफानी जज्बात से शुरू होता है। जिसकी ज़ात से इश्क हो उससे रोमांस के तरीके भी खुद ब खुद सोच लेती है। जब वो ज़ात आपके पहलू में मौजूद हो तब आंखों से उसकी आंखों को एक मोहब्बत भरा पैगाम दीजिए। हल्के हाथों से जिस्म को सहलाना शुरू कीजिए। मुख्तलिफ आज़ा का बोसा लेना, कपड़ों के ऊपर से ही अपने पार्टनर को अपने एक जान होने का एहसास दिलाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों की दीवार हटाते जाना, हर जगह को चूमना सिवाय शर्मगाह के। रोशनी जितनी कम या मध्यम सी हो उतना ही ज्यादा फायदा होगा। सर से लेकर पैरों तक अपने पार्टनर को अपने हाथों से हल्का हल्का मसाज करें, जिसे प्यार कहा जाता है। ऐसे माहौल में हाथ पाँव, टांगे, चेहरा, पूरा जिस्म खुद ब खुद चलता महसूस होता है। सीखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेस्ट को बोसा दे, उसे मसाज करें, उसे दबाएं, मुंह से जबान की लो से टच करें। 10 से 15 मिनट आगे पीछे ऊपर नीचे रगड़ें, मसाज करें, लज्जत महसूस करें और करवाएं। औरत ब्रेस्ट से जल्दी एक्टिव होती है। इसी तरह टांगों, पिंडलियों, हिप्स को सहलाएं, रगड़ें, मसाज कर लें। उंगलियों की हल्की हरकत से पार्टनर की बॉडी पर सनसनाहट पैदा करें। होठों को बोसा दीजिए, हल्के हल्के चूस भी सकते हैं। फिर गालें, आंखें, नाक, पूरे चेहरे पर बोसा कीजिए। इसके बाद गर्दन, दोनों अतराफ से उसकी खुशबू महसूस कीजिए।
हर लम्स से आने वाली खुशबू जज्बात को पहले से ज्यादा गरमाइश देगी। एक हाथ बालों में, दूसरा हाथ कमर पर चलाते जाएं, हाथों की पोजीशन बदलते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से चूमते नीचे आते जाएं। जबान की लो से भी पार्टनर को अपने जज्बात से मुतारिफ करवा सकते हैं। रोमांस मस्त हो जाने का नाम है, दो जिस्मों के एक होने का नाम है। रोमांस में ये खबर नहीं रहती अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप कौन सा है, बल्कि मोहब्बत खुद ब खुद चलती चली जाती है, बोलती चली जाती है, खुद ब खुद प्यार करने के तरीके समझाती चली जाती है। मोहब्बत महबूब में मग्न कर देने का नाम है। जिस्म के हर रोंगटे से मोहब्बत एक दूसरे पर झड़ती नजर आती है। मोहब्बत के जज्बात सोच से जिस्म तक महदूद रखें, इसको शर्मगाहों तक आने से रोकना है। जितना ज्यादा सोच को उभार सकते हैं एक दूसरे के लिए उभारें। एक दूसरे का नशा होना चाहिए, जिसमें बेखबरी हो, जिसमें लज्जत भरी हो। लम्स का एहसास लज्जत और नशे को बढ़ाता चला जाएगा। हल्की हल्की सरगोशियां सोच को पहले से ज्यादा खुमार बख्शती चली जाएंगी। सांसों को तेज करती जाएं, जिस्म को भरमाती चली जाए, बेखुदी उरूज पर पहुंचती चली जाए। एक दूसरे के नाम के साथ मोहब्बत भरे अल्फाज एक दूसरे के ये जोश में इजाफा करते चले जाएं। सर के बालों से लेकर पैरों की उंगलियों तक नशा ही नशा महसूस होता चला जाए। सोच को खुमारी से तर रखना है, जोश खुद ब खुद पैदा होता जाएगा। सोच में सिर्फ महबूब के अंग अंग से मोहब्बत का रस पीने का ख्याल भरा हो। इस बात को भूल जाना है कि इंटरकोर्स नाम की भी कोई चीज है या है भी नहीं। ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं अच्छा सेक्स कर पाऊंगा या नहीं, इरेक्शन कायम रख सकूंगा या नहीं। इस तरफ बाकुल सोच को ना जाने दें। सारी खराबी की जड़ ये मनफी सोचें होती हैं, जिसे आप मर्दाना कमजोरी कहते हो। आप पार्टनर के साथ मशगूल रहें। सोच को, जज्बात को, मोहब्बत को मुख्तलिफ अंदाज और तरीकों से एक दूसरे के जिस्मों तक पहुंचाने, मुंतकिल करने का नाम रोमांस है। और रोमांस जब जी भर के होता है तो कई बार इंटरकोर्स के बगैर ही जिस्म पुरसुकून हो जाता है, और वो सुकून कई बार इतना सुकून देता है जितना इंटरकोर्स के बाद भी महसूस नहीं हो सकता। इंटरकोर्स इस पूरे खाने की टेबल की आखिरी डिश है, जिसे स्वीट डिश भी कहा जाता है। और पाकिस्तानी अवाम स्वीट डिश से अपने खाने का आगाज करती है और कहती है मज़ा नहीं आया, टाइम नहीं लगा। टाइमिंग रोमांस के टाइम को कहते हैं, जिसमें सोच को होश नहीं रहता। मसाला इतना भुना जाता है कि बाज़ औकात इंटरकोर्स की भूख ही खत्म हो जाती है। इंटरकोर्स के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट बहुत टाइम है। नौजवान मियाँ बीवी 2 अदद चुम्मियों और 1-2 जप्फियों के बाद आखिरी बॉल पर पहुंच जाते हैं, जबकि आखिरी बॉल का नाम इंटरकोर्स है। बाकी 5 बॉल्स पूरे जिस्म पर खेले जाते हैं। ये अपनी अपनी मर्जी है, हर खिलाड़ी का अलग अंदाज से खेलता है। शर्मगाह पर आर्जी नजर डालें, क्योंकि शर्मगाह को देखते रहने से मियाँ बीवी में जिनसी कशिश खत्म होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से पोर्नोग्राफी और नंगी फिल्मों के शौकीन अफराद को हकीकी सेक्स में मजा और इत्मीनान नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग में शर्मगाह का तजस्सुस, कशिश ही खत्म हो जाती है। शर्मगाह मैच की आखिरी बॉल होती है। सेक्स एजुकेशन कमी की वजह से ही हर फर्द फेसबुक पर जिनसी पावर बढ़ाने के नुस्खे तलाश करता फिरता है। यही वजह है जो आज शौहर को बीवी और बीवी को शौहर में कशिश महसूस नहीं होती। कशिश उस वक्त रहती है जब सब कुछ पर्दे में रहे। जब हर पर्दा खत्म हो गया तो आंख और दिल भर जाता है। सोच उस जिस्म की कशिश खो देती है जिस जिस्म से आंख भर जाए, वहां कशिश बाकी नहीं रहती। इसलिए अंधेरे में हमबिस्तरी करने का मशवरा दिया है। मध्यम रोशनी या अंधेरे में सेक्स करने वालों को कभी भी मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल पेश नहीं आते। अपने आबाओ अजदाद को देख लें, उन्हें कभी सेक्स की कमजोरी नहीं हुई थी। मगर आज मर्द या औरत जब तक एक दूसरे का एक एक बाल भी जी भर के ना देख लें, सुकून नहीं आता। सारी खराबी 200 वॉट के बल्ब रोशन होने में है। ये यूरोपीय कल्चर है, जिसकी वजह से यूरोपीय मेडिसिन वायग्रा वगैरह भी इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादा बार शर्मगाह का दीदार करने से बाद में उसी जिस्म से उकताहट महसूस हो रही होती है, बीवी से कशिश महसूस नहीं होती। इस्लाम ज़ाब्ताए हयात है। अगर आप इस्लामी सुन्नत तरीका अख्तियार करें तो सारे मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। मियाँ बीवी एक दूसरे से बातें किया कीजिए। जहाँ बातें नहीं होती वहाँ प्यार भरी रातें भी नहीं होती। मियाँ बीवी की मोहब्बत में बहुत बरकत है। इस बरकत को छोटे मोटे झगड़ों की नज़र करके वक्त ज़ाया मत कीजिए। दिल खोल के चाहत दीजिए, क्या पता कल हो ना हो। शादी रचाइए, हकीकी दुनिया के राही बनिए। अपनी मतलूबा मालूमात के लिए लिंक पर क्लिक करें और मुतल्लिका तमाम तहरीरें मुकम्मल पढ़ें। फोरप्ले पोस्चर्स। इन पोस्चर्स में मेल बेड पर बैठकर या फिर सोफे पर बैठकर अपनी मिसेज की ब्रेस्ट,
कमर, कंधे, थाइज, गर्दन, सर के बाल और निपल्स के साथ अपने हाथों और मुंह से भी खेल सकते हैं। वजाइना के ऊपर टाइट पीनस रखा भी जा सकता है, जिससे मिसेज हल्का फुल्का अपने हाथ से पकड़ भी सकती हैं और रगड़ भी सकती हैं, जबकि मेल सेम पोजीशन में मिसेज को बिठाकर एक हाथ ब्रेस्ट पर और दूसरा हाथ क्लाइटोरिस यानी पेशाब वाले पॉइंट पर हल्का हल्का सहला सकते हैं। लेकिन याद रखें, नाखून कटे होने चाहिए। हल्के हल्के यूरिन पॉइंट को सहलाने से इसके साथ साथ ब्रेस्ट सकिंग, रबिंग, प्रेसिंग से फोरप्ले में जान पड़ जाएगी। क्लाइटोरिस से आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेज़म शुरू हो जाता है, जो वक्त के साथ बहुत उरूज पर पहुंचा देता है। वो शौहर हजरात जिनकी टाइमिंग कम है, उन्हें पहले अपनी मिसेज को अच्छी तरह फोरप्ले के जरिए से क्लाइमैक्स अचीव करवाना चाहिए। और याद रहे, फोरप्ले के दौरान मिसेज से बातें भी करें जो आपके दिल में है। सरगोशियां कीजिए और अपनी मिसेज से भी कहिए आपसे दिल की बात करें। इन दो पॉस्चर्स को अपने अपने तरीके से जितना चाहे लंबा टाइम एंजॉय किया जा सकता है। वजाइना के अंदर पीनस पहुंचाया भी जा सकता है और बाहर से हल्की हल्की रबिंग भी की जा सकती है। फोरप्ले से ऐसी बेगमात जो वक्त ज्यादा चाहती हैं और शौहर टाइमिंग इशू में मुब्तला हैं, या फिर शौहर अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं,